प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनमें से प्रमाण वृत्ति को संचालित करता है। स्मृति संस्कारों को धारण करती है। मूलतः वृत्तियां दो हैं, विपर्यय और विकल्प। विपर्यय वृत्ति मिथ्या ज्ञान की संवाहिका है, तो विकल्प वृत्ति अपौरुषेय शब्द, दृष्टा दृश्य के संयोग से मिलने वाले शब्द को समझकर चलती है। एक वृत्ति निद्रा है। यह संपूर्ण वृत्तियों की सुप्तावस्था है। इसमें न तो अज्ञान की जड़ता या व्यर्थ ज्ञान की जकड़न है और न शब्द ज्ञान से उत्पन्न वस्तु अर्थात दृष्टा का विकल्प ही है। यह जड़ शरीर तक ही सीमित है। जो है ही नहीं, भूतादिकों के शरीर जिनका अस्तित्व नहीं है, अभाव है, वहीं तक सीमित है। यह वृत्ति की निद्रा अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अर्जुन, आसुरी वृत्ति वाले लोग कार्यम कर्म में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होना नहीं जानते। अर्थात करने योग्य क्या है उसे न जानते हैं, न प्रवृत्त होते हैं, तथा न अकर्तव्य कर्म समझते हैं, न उससे निवृत्त होना जानते हैं। वृत्ति की यह सुप्त अवस्था निद्रा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी संपत्ति के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया है। अब देखें प्रमाण वृत्ति का स्वरूप। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रमाण तीन है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष अर्थात प्रति अक्ष का अर्थ है आंखों के समक्ष होना, किंतु इतना ही प्रत्यक्ष नहीं है। पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अनुभूति प्रत्यक्ष है। अनुसुईया आश्रम में एक बार मध्य रात्रि में हम चट्टान पर सोए थे। ठंडी ठंडी एक लकीर पेट के ऊपर चलती प्रतीत हुई। नींद खुल गई। हमने सोचा इतना ठंडा बर्फ जैसा, वो भी चलती हुई लकीर, ये सर्प हो सकता है। धीरे धीरे ठंडा लगना बंद हुआ। हमने टॉर्च जलाया तो सचमुच सर्प था। आंखों ने तो देखा नहीं था, किंतु स्पर्श से वह देखने में आ गया। वन्य पशु 1 किलोमीटर दूर से ही शेर की गंध पहचान जाते हैं। चिक पिक कर अपनी टोली को सतर्क करने लग जाते हैं। कोल भील भी आधा किलोमीटर दूर से ही सिंह की गंध पा जाते हैं। अपनी सुरक्षा का प्रबंध करने लग जाते हैं। नासिका में गंध प्रत्यक्ष होते ही अनुमान क्रियाशील हो उठता है। तीसरा प्रमाण आगम है। परमात्म स्वरूप कैवल्य पद की ओर अग्रसर होने के लिए आप्त पुरुषों का दर्शन, उनकी वाणी, उनका सानिध्य आगम कहलाता है। प्रमाण पाते ही वृत्तियां संचालित हो जाती हैं। यदि वे ईश्वरोन्मुखी हैं, वैराग्य, विवेक, कल्याण के भाव, श्रद्धा जगाती हैं, तो अक्लिष्ट, तथा प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है तो क्लिष्ट कहलाती है। प्रमाण से वृत्ति संचालित होती है। प्रथम वृत्ति है विपर्यय। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्यय है। अस्तित्वहीन वस्तुओं में आसक्ति
विपर्यय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आसुरी संपत्ति को प्राप्त पुरुष सोचता है कि मेरे पास इतना धन है, उतना होगा, मैं बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया, उसे मारूंगा, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, यश को प्राप्त करूंगा, और इस प्रकार कभी न पूर्ण होने वाली अनंत इच्छाओं, वासनाओं का सदैव आश्रय लिए रहता है। ऐसे पुरुष शनैः शनैः घोर नरक में गिरते हैं। वे अंधकार की ओर उन्मुख हैं। यह वृत्ति संपूर्ण की संपूर्ण क्लिष्ट है, किंतु इसे कहीं प्रमाण मिल गया, जैसे आप्त पुरुषों का दर्शन, तत्काल यह क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट की ओर उन्मुख हो जाएगी। वाल्मीकि, अंगुलीमाल इत्यादि की वृत्ति में सत्पुरुषों के दर्शन से परिवर्तन का सूत्रपात हो गया। पूज्य परमहंस जी महाराज के साहचर्य से सती अनुसुईया क्षेत्र में दस्युओं के एक गिरोह का हृदय परिवर्तन हो गया, उसका सरदार संत हो गया। दूसरी वृत्ति है विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्यो विकल्पः। जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है, जिसका विषय वस्तु वास्तव में नहीं है, वह विकल्प है। इसी पाद के 42वें सूत्र में है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से मिली हुई समाधि सवितर्क है, किंतु किसी शब्द के सुनने या उसका आशय समझ लेने से समाधि तो नहीं लग जाती। विभीषण श्री राम की शरण में आया, निवेदन किया, किंतु मंत्रियों ने संदेह ही व्यक्त किया। काम रूप कही कारण आया। शब्द भी मिला, आशय भी मिला, उसके अनुसार विभीषण को बांधने की तैयारी भी हो गई। समाधि तो किसी की नहीं लगी। वास्तव में यह शब्द अनुभव है, जो सक्षम सद्गुरु द्वारा अधिकारी साधक में भजन की जागृति के रूप में प्रस्फुटित होता है। दृष्टा और दृश्य के संयोग से जो प्रेरणा मिलती है, वह शब्द है। जो दृश्य का प्रयोजन है, पुरुष के लिए भोग और मुक्ति प्रदान करना, यह प्रयोजन सिद्ध करके दृष्टा और दृश्य का संयोग भी शांत हो जाता है। वह चेतन दृष्टा जिस प्रकार मुक्ति प्रयोजक दृश्य संचालित करते हैं, समझाते हैं, उसका नाम शब्द है। इस शब्द के आश्रित होकर चलने वाली चित्त की प्रवृत्ति विकल्प कहलाती है। यहां वस्तु परमात्मा तो नहीं है, लेकिन उसका विकल्प सुदृढ़ हो जाता है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है। आत्मा ही सत्य है, सनातन है। इस प्रकार वस्तु परमात्मा तो नहीं है, किंतु उसका विकल्प भली प्रकार पुष्ट हो जाता है। इसका नाम विकल्प वृत्ति है। यह संपूर्ण वृत्ति अक्लिष्ट है, किंतु संग दोष से प्रमाण मिलते ही यह क्लेशों की ओर उन्मुख हो जाती है। श्रृंगी की भृंगी करिडारी, पाराशर के उदर विदार। पूज्य परमहंस महाराज जी को अनुभव में दिखाई पड़ा था कि वह पिछले कई जन्मों से साधु थे। पिछले जन्म में आवागमन से निवृत्ति होने ही वाली थी कि एक दो कौतूहल मन में होने लगे कि ये शादी विवाह होता क्या है। कुछ एक महात्मा गांजा पीकर झूम क्यों रहे हैं। मन की इतनी सी फिसलन के कारण एक जन्म और लेना पड़ा। महाराज जी सर्वथा अक्लिष्ट वृत्ति में चल रहे थे। मन में स्फुरण से क्लिष्ट वृत्ति में आ गए। शब्द पर महापुरुषों ने बहुत बल दिया है। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहां लऊं जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द के बिना चिंतन में जो सुरति लगाई जाती है, अंधी है। शब्द के बिना श्रुति का अध्ययन बुद्धि स्तर के अनुसार अटकल लगाना मात्र है। यदि शब्द का द्वार नहीं मिला
भजन जागृत नहीं हुआ, शब्द, अर्थ और उसका ज्ञान समझते हुए आचरण में ढालते नहीं बना, तो बार बार भटकना पड़ता है, अनुभव को भी पढ़ना पड़ता है। भगवान लिंग अलिंग, प्रतीक या बिना प्रतीक के ही जानकारी देते रहते हैं। यह विद्या पढ़नी पड़ती है। यही है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द को समझें कि इष्ट द्वारा कहा क्या गया, उसका आशय क्या है। उस शब्द से उत्पन्न ज्ञान के साथ मन में उठने वाली वृत्ति, जिसका विषय वस्तु इष्ट नहीं है किंतु उसका विकल्प अवश्य है, यही विकल्प वृत्ति है। भगवान श्री राम ने अनुज लक्ष्मण से कहा, माया के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। अविद्या दुष्ट है, अत्यंत दुख रूप है, उससे विवश होकर यह जीव भवकूप में पड़ा है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। माया का दूसरा रूप विद्या है, जो जगत के तीनों गुणों को नियंत्रित करने में समर्थ है। गुण बस जाके, सत, रज और तम तीनों गुणों को बस में करने वाली है, किंतु वह विद्या माया प्रभु प्रेरित है। यदि भगवान प्रेरणा न करें तो उसके पास कोई बल नहीं है, वह विद्या है ही नहीं। इस प्रकार दृष्टा के सहारे चलने वाली वृत्ति विकल्प वृत्ति कहलाती है। यह विकल्प वृत्ति जो सर्वथा अक्लिष्ट है, विजातीय दृश्य प्रत्यक्ष होते ही यह क्लिष्ट की ओर परावर्त हो सकती है। जैसे यह साधन पथ दुर्गम है, कुछ काल के लिए भोग त्याज्य नहीं है। एक कुटिया बना लेना बहुत परिग्रह तो नहीं है। अब निद्रा वृत्ति के लक्षण बताते हैं। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। न तो यह संसार के मिथ्या ज्ञान से बंधी है और न शब्द से उत्पन्न ज्ञान ही है। यह वृत्ति की सुप्तावस्था है, जब व्यक्ति न प्रकृति की ओर गतिशील है और न स्वरूप की ही ओर गतिशील है। इन महापुरुष ने इसे भी वृत्ति की सुप्तावस्था माना है। यह वृत्ति निद्रा है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हुए हैं, यह निद्रा वृत्ति है। जगत रूपी रात्रि में प्रायः लोग प्रकृति में आसक्त रहते हैं, किंतु निद्रा वृत्ति वाला प्रकृति की जड़ता से भी नहीं बंधा है। मान लें दो मार्ग हैं, एक पर प्रकाश ही प्रकाश और दूसरा अंधकार से परिपूर्ण। दोनों के मध्य एक पगडंडी पर कोई व्यक्ति चला जा रहा है। एक पांव इस मार्ग पर, दूसरा उस मार्ग पर। कभी इधर देखता है, कभी उधर। यह निद्रा की वृत्ति है, न संसार की ओर न स्वरूप की ओर। हम भी जब पूज्य महाराज जी की शरण में आए, महाराज श्री ने कहा, कुछ नहीं जानत है। वास्तव में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी, एकदम निद्रा वृत्ति। न तो संसार की जड़ता थी, न भगवान की राह का ज्ञान था। यह निद्रा वृत्ति भी सदैव नहीं रहेगी। ज्यों ही कुछ प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान लगा, वृत्ति गतिशील हो उठेगी। शुभ प्रत्यक्ष हुआ तो अक्लिष्ट वृत्ति, अशुभ पड़ा तो वृत्ति क्लिष्ट हो जाएगी। किसी वैभव संपन्न व्यक्ति को देखा, सांसारिक जीवन में सफलता की कामना करने लगा, जो है ही नहीं, मिथ्या ज्ञानम की ओर आकृष्ट हो क्लिष्ट वृत्ति का सृजन कर बैठा। कहीं आगम प्रमाण मिल गया, महापुरुष का दर्शन, तो वह परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाएगा, अक्लिष्ट वृत्ति प्रवाहित हो जाएगी।
यह संपूर्ण वृत्तियां जिस पर अंकुरित होती हैं वह धरातल है स्मृति।